वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय। कभी जीने की आशा, कभी मन की निराशा, कभी हकीकत की चाव, तो कुछ खोकर पाने की आशा, शायद यही है जीवन की परिभाषा। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा एकादशी, विषय गणित, जो अध्ययन कर रहे हैं छठा अध्याय रैखिक असमीकाएं, जिसमें हमने रैखिक असमीकाओं का किस तरह से मान ज्ञात करते हैं वो सीखा हमने। आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर राशियों के रैखिक असमीकाओं का आलेखीय हल किस तरह से करते हैं। कुछ हमारे सामने एक प्रश्न है, उसका हमने मान ज्ञात करना सीख लिया है, परंतु उसका आलेखीय विधि से हल किस तरह से ज्ञात करेंगे वो सीखेंगे। तो एक पहला जो प्रश्न हमारे सामने इस तरह से है, x का मान -3 से बड़ा है। द्विविमीय x और y के मुताबिक हम इसको हल करने वाले हैं। तो दो तल द्विविमीय में x और y को प्रतिच्छेद करके चतुर्थांश जो बनेगा उसके मुताबिक इसका हल बनाने के लिए हम काम करेंगे। पैमाना हम एक उचित लेकर इसका आलेखित हल बताने वाले हैं। तो x का मान -3 के बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक इसके लिए रैखिक आलेख x बराबर -3 मानकर हम एक रेखा खींचने वाले हैं। x बराबर -3, तो x बराबर -3 यहां है और y अक्ष के समांतर इसकी रेखा होगी। जब x बराबर a होता है तो रेखा y अक्ष के समांतर होती है, y अक्ष के समांतर। और जब y बराबर b हो तो रेखा x अक्ष के समांतर होती है, x अक्ष के समांतर। तो अभी हम x अक्ष से समांतर एक रेखा खींचेंगे और रेखा खींचते समय दो तरह की रेखा बनाने वाले हैं। यदि यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तो रेखा पूरी एकदम गहरी की जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर फिर वो -3 का मान भी उसमें शामिल मानेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है x का मान -3 से बड़ा है, तो -3 उसमें शामिल नहीं है, तो जो हम रेखा बनाएंगे वो छायांकित डॉट 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 करके ही करने वाले हैं। तो -3 पर एक यहाँ पर उसके लंबवत एक रेखा डॉट डॉट करके यहां से गुजारी जाएगी। जब हम वह रेखा बनाएंगे तो उस समय फिर वह जो रेखा बनते ही जो ये आलेख है ये दो भागों में बढ़ जाएगा। ये आलेख दो भागों में बढ़ जाएगा। एक जो आलेख है वो मूल बिंदु की तरफ अग्रसित है और एक जो आलेख है मूल बिंदु से दूसरी तरफ जा रहा है। तो ये दो तलों में विभाजित हो गया, प्रथम और द्वितीय। एक तरफ मूल बिंदु है, एक तरफ मूल बिंदु नहीं आ रहा है। तो अब हमको क्या करना है कि इस असमीका में कोई एक ऐसा बिंदु लेना है जो यहाँ पर इस तल में स्थित हो और उसकी जांच करनी है क्या वो बिंदु सत्य है या असत्य। तो अभी मैं असमीका x बड़ा है -3 से, मैं x बराबर 1 व y बराबर 2 रखने पर ये जो 1 और 2 स्थित है, तो ये 1 यहां और 2 यहां, ये बिंदु हमने यहां पर जो रखा है। छायांकित क्षेत्र जो इसका हल क्षेत्र है उसको ज्ञात करने के लिए विधि है। तो x बराबर मैं 1 रखूंगा, y इसमें है ही नहीं तो y को रखने की जरूरत नहीं है। अब ये सत्य है या असत्य इसकी पहचान करेंगे। एक बड़ा है -3 से, बिल्कुल सत्य है। तो जब भी कभी हम असमीका की बात करते हैं तो केवल उसका एक ही उत्तर नहीं होता है, उसके बहुत सारे उत्तर होते हैं। तो इसलिए उसका जो भी उत्तर जितने भी जहां पे स्थित है उसको भाग को, छायांकित भाग को, क्षेत्र को हल क्षेत्र बोला जाता है। तो इसका हल क्षेत्र दर्शाने के लिए हम काम करेंगे। तो ये बिंदु हमने जहां बनाया था वो सत्य हो गया। इससे
इस तरह के बिंदु और भी हैं जो बहुत सारे हैं, वो इधर की तरफ सत्य साबित होते हैं। तो इस तरह से इसका जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की तरफ अग्रक्षित है। इसको हम कुछ छायांकित करते हुए यहाँ पर इधर की तरफ हम उसको दर्शा सकते हैं कि इसका हल क्षेत्र इधर की तरफ छायांकित है। तो इस तरह से ये जितने भी भाग हैं इधर की तरफ मूल बिंदु की तरफ इसका हल क्षेत्र स्थित है। तो अतः x ग्रेटर देन -3 का हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ छायांकित भाग है, छायांकित भाग है। इस तरह से अगर हम कोई इधर की तरफ कोई बिंदु लेकर उसको रखेंगे तो उसका मान असत्य आएगा। जैसे -4, तो यहां पर मैं इसके अंदर माइनस का 4 रख दूं तो -4 बड़ा है -3 से, वो असत्य है क्योंकि उसका हल क्षेत्र उसका पॉइंट वहां पर है ही नहीं, कोई उसकी वैल्यू उधर नहीं है। मूल बिंदु के तरफ ही इसके जितने भी आंसर होंगे वो इसके हल क्षेत्र में आएंगे। समझ कर लिखिए और हम प्रश्न करते हैं। एक हम दूसरा प्रश्न और करेंगे। x - y ≤ 2 इसका द्विविमीय तल में आलेखीय विधि द्वारा हल क्षेत्र बताइए। तो अब हम इसमें एक काम करते हैं। सबसे पहले इसको समीकरण मानिए इनको x - y = 2। तो दो बिंदु रखते हैं और इसके एक सरल रेखा बनाते हैं। x = 0 तो y = -2, y = 0 रखा तो x = 2। ठीक है, तो 0 और -2 पहले हमेशा x का निर्देशांक रखना है। 0 बिंदु प्राप्त हुए। जो यहां पर असमीका दी हुई है उसको बराबर समीकरण मानकर हमने दो बिंदु ज्ञात किए हैं। x = 0 रखने पर क्या y का मान आया, y = 0 रखने पर क्या मान आया, और हमने उससे दो बिंदुओं को इस एक उचित पैमाना लेकर इस दोनों बिंदुओं को निर्देशित करना है। तो 0, -2 यहां पर प्राप्त होगा, 2, 0 तो यहां प्राप्त होगा। इसको हम a नाम दे देते हैं, इसको b नाम दे देते हैं। तो ये जो a और b बिंदु हैं इसको निकालते हुए एक रेखा खींचनी है। रेखा किस तरह से बनानी है, वो असमीका को देख के बनानी है। असमीका में यदि बराबर का निशान है तो ये जितने भी बिंदु हैं वो भी शामिल करने हैं। अगर असमीका में बराबर का निशान नहीं है तो जो उस रेखा पर स्थित बिंदु है वो उसमें शामिल नहीं करना, इसको डॉट 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 करके बनाना है। अभी बराबर है तो इसलिए इस रेखा को गहरा हम खींचेंगे। तो यहां पर मैं इससे लेकर एक रेखा बना रहा हूं। ये जो सरल रेखा है जो इस अक्षों को बराबर दो भागों में बांट दिया। दो बराबर भाग, एक जो मूल बिंदु की तरफ है, दूसरा भाग मूल बिंदु से परे विपरीत है। तो अब हमको क्या करना है, कोई एक बिंदु लेना है और असमीका में रखना है। असमीकाओं का हल क्षेत्र की जांच के लिए तो मैंने एक आसान सा बिंदु लिया, इधर से मैंने देखा 1 और इधर से मैंने देखा 3। ये बिंदु C जो बनाया है x - y ≤ 2 में 1 और 3 रखने पर तो मैं x को हटाकर 1 रख रहा हूं, y को हटाकर मैं 3 रख रहा हूं, ≤ 2 है रखने पर तो देखिए क्या होगा, 1 - 3 -2 ≤ 2। -2 बराबर है 2 के या छोटा है, बिल्कुल ये सत्य है। -2 2 से छोटा है, बिल्कुल सही है, ये सत्य है। ठीक है, बराबर या छोटा दोनों में से एक शर्त लागू करनी है हमको और एक शर्त लागू हो गई।
सत्य है। इस तरह के और भी जितने भी बिंदु होंगे वो इधर की तरफ जब बढ़ाने पर वो सब सत्य हो जाएंगे। अगर मैं इधर की तरफ कोई बिंदु लूंगा, जैसे मैंने यहां से ले लिया 2 और ये -2, ठीक है, तो 2x का मान 2 और -2 में यहां रख दो तो x की जगह 2 रखा जाएगा, -y की जगह -2 रखा जाएगा, तो 2 और +2 मिलके हो जाएगा 4। 4 2 से छोटा है, जो कि ये गलत है, असत्य है। 4 2 से छोटा नहीं, बड़ा है, असत्य है। इधर की तरफ इसका कोई बिंदु सत्य नहीं होगा, इधर की तरफ इसका हल क्षेत्र है ही नहीं। जितने भी मान x और y को संतुष्ट करने वाले इस समीकरण को वो सब मूल बिंदु की तरफ हैं। तो इसका हल क्षेत्र एक इधर की तरफ मूल बिंदु की तरफ तीर बनाकर इधर की तरफ आपको उसको हल क्षेत्र को छायांकित करना होगा। छायांकित करने के लिए आप पेंसिल लेकर एक लाइट कलर में उस भाग को छायांकित करेंगे। तो इस तरह से मैं इसका हल क्षेत्र लिख रहा हूं। अतः असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की और छायांकित क्षेत्र है। ये जो छायांकित क्षेत्र मैंने बनाया है वो मूल बिंदु की तरफ इसका हल क्षेत्र है, समझ कर लिखिए। आइए एक और हम प्रश्न, x + y का मान 5 से कम है, तो आइए इसका आलेख विधि द्वारा हल करते हैं। तो सर्वप्रथम समीकरण मानकर समीकरण x + y = 5 मानकर x = 0 तो y = 5, y = 0 तो x = 5। बिंदु पहला बिंदु हमको मिला 0,5, दूसरा बिंदु 5,0 प्राप्त हुआ। ये दोनों बिंदुओं से आपको एक आलेख में रेखा खींचनी है। तो रेखा खींचने के लिए यहाँ इक्वल नहीं है, जो आप रेखा बनाएंगे उसको डॉट डॉट करके बनाएंगे। पहला बिंदु हम इसको A मान लेते हैं, दूसरे बिंदु को B मान लेते हैं। तो पहला बिंदु 0 से 5, तो ये पहला बिंदु हो गया A, दूसरा बिंदु 5,0 तो ये B। इन दोनों बिंदुओं को डॉट डॉट करके आपको रेखा से मिलाना है, ठीक है। तो ये जो रेखा से जा रहा है ये दोनों यहां ये x + y <5 इक्वल नहीं है, अर्थात इस पर जो स्थित बिंदु होंगे वो शामिल नहीं होने वाले हैं हल क्षेत्र में, इसलिए उसको डॉट डॉट करके बनाया जाएगा। अब हल क्षेत्र का प्राप्त करना है, उसके लिए आपको ये जो रेखा ने इस अक्ष को 2 भागों में विभाजित कर लिया। कौन सी भाग में? पहला भाग जो मूल बिंदु की तरफ कहलाएगा और दूसरा भाग जो मूल बिंदु से परे कहलाएगा। तो कहां पर इस रेखा का हल क्षेत्र है उसके लिए कोई बिंदु एक लिया जाए। तो मैंने यहां पर एक बिंदु बनाया, ये 3,4। असमीका में x = 3 और y = 4 रखने पर 3 और मैं 4 रखूंगा तो 3 + 4 > 5। 7 छोटा है 5 से, असत्य। तो ये असत्य हो रहा है, अर्थात इसके जितने भी हल क्षेत्र है वो 6 के भाग में नहीं है, दूसरे भाग में इसके हल क्षेत्र है। तो अर्थात मैं अब यहां से वापस पुनः एक बिंदु लेता हूं, जैसे ये -1 और 2। असमीका में x = -1 व y = 2 रखने पर तो -1 और +2 <5, एक छोटा
छोटा है 5 से, सत्य। तो जितने भी हल क्षेत्र होंगे वह फर्स्ट भाग में हल क्षेत्र में यहां स्थित होंगे। असमीकाओं के आंसर एक नहीं अनेक होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल को दर्शाने के लिए उसको भाग को चयनित करना पड़ता है जिधर की तरफ उसका भाग का आंसर है। तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ छायांकित भाग इसका हल क्षेत्र है। अतः असमीका का हल क्षेत्र भाग 1 में मूल बिंदु की और छायांकित भाग है। तो इस तरह से हम द्विविमीय तलों में 2 चर के या 1 चर के समीकरणों का हल क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। समझकर लिखिए और अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।